हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी तक मेरा सारा काम डन हो चुका है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ अपने स्टडी करने के लिए। तो जिस तरह की जैसे जैसे आप भी एक माँ हैं, एक हाउसवाइफ हैं और आपको भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा बात नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और जो लोग अभी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, देखिए हम स्टूडेंट हैं तो सवाल आना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके पास जब तक सवाल नहीं आएगा तब तक आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा। खुद से आपको जवाब सवाल करना है, खुद को जवाब देना है। अगर आपके अंदर कुछ सवाल आते हैं तो समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और अब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, देखिए जैसे कैसे होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो समझिए कि अब आप सही रास्ते पे जा रहे हो और आपका सक्सेस तय है। उसी तरह से है। तो जिस तरह से मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि क्या आपका क्लियर होगा या कितना इसका परसेंट है, कितना क्या है, नहीं है। तो मैं आपको बस एक ही बात बताऊँगी, ऐसा बात नहीं है कि इसका क्या परसेंटेज जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा या मेरा होगा या नहीं होगा। अगर मैं इतना सोचूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है सोचने का कि मैं ये सब बैठ के सोचती रहूँ कि कितना मार्क्स में पास हो जाएँगे या कितना मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास भी उतना टाइम नहीं होगा। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तो आप इतना नहीं सोचते होंगे, ठीक है? मेरे मन में बस यही बात है कि जो स्टूडेंट है, ख़ास करके जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है। अगर जिसके पास एक बच्चा छोटा है, वो भी अगर वो पढ़ रहा है, उसका माँ है, उसके पिता हैं, तो वो भी एक स्टूडेंट है, ठीक है? तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, मैं एस्पिरेंट यहाँ बोलूँगी, उसमें सब आएँगे। बस वो पढ़ने से मतलब रखना है आपको। आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है? अगर जीएस में आप हिस्ट्री नहीं पढ़ के अगर आप उर्दू बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो समझिए कि आप गलत स्ट्रैटेजी में जा रहे हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जीएस में क्या-क्या टॉपिक्स हैं। यू हैव टू क्लियर दैट टॉपिक, अदरवाइज़ आपको ये है कि आप भटकते रह जाइएगा, ठीक है? मैं आपसे हार्डली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सब में मत पढ़िए कि कितना पास होंगे, कितना मार्क्स लाना है, मेरा होगा या नहीं, आपका होगा या नहीं। ये तो भगवान जानते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है? हम लोगों का काम है मेहनत करना। होना ना होना ये एक लक की बात है, ठीक है? पहली बात कि हमारा जो नॉलेज है वो बेकार नहीं जाता है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, ठीक है? अभी हम लोग झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि अगर 1000 स्टूडेंट है तो सबका हो जाएगा। कोई ना कोई तो किसी-किसी का होगा, किसी-किसी का नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि वो अभी देखिए बिहार सचिवालय निकला है, तो आपका क्या है, नॉलेज तो अभी कहीं वेस्ट नहीं हुआ, वो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये गेम की तरह है, जो स्टूडेंट लाइफ़ होता है वो गेम होता है, समझिए एक गेम है। इसमें नहीं हुआ तो उसमें खेलेंगे, उसमें नहीं हुआ तो उसमें खेलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लेयर होता है वो आपका नॉलेज होता है। तो आपको क्या करना है, अपने नॉलेज को जितना हो सके उतना गेन कीजिए, उतना बूस्ट कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप इसमें मत पढ़िए कि आपका होगा या मेरा होगा, कितना मार्क्स आएगा, क्या आएगा। अगर आप आखिर देखिए, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि आप उसको उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। ठीक है? मान लीजिए जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, हार्डली मैं साढ़े 4 बजे उठती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं थोड़ा देर बैठती तक नहीं हूँ कि थोड़ा-सा ये मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, नहीं। मेरे मन में टारगेट है कि अभी मुझे इस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ और बैठना-सोना तो पूरा उम्र पड़ा हुआ है। ठीक है? अगर अपने आप को आप टाइम देते हैं कि 1 साल, 2 साल के लिए मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, तो थोड़ा तो आपको कुछ तो कम्फर्ट ज़ोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मैं आराम भी करूँ, घूम भी लूँ, अच्छे से पहनूँ भी, तो ये पढ़ाई में भी अच्छे से रहूँ। देखिए, इसी ये चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो मैं क्या कर जैसे मैंने बताया आपको कि मैं सुबह 4 से या साढ़े 4, अगर मैं रात में अगर देर से सोई, अगर मान लीजिए 2-3 बज गए मुझे सोने में, तो 5, इतना मेरा तय है उठने का, ठीक है? उठने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ और उठने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने जो भी मेरा टारगेट रहता है पढ़ने का, मैं वो पढ़ती हूँ। मैं 2 घंटे खुद को टाइम देती हूँ पढ़ने का। आखिर तो पढ़ने समय में तो बैठ के ही पढ़ती हूँ, तो मेरा बैठा ही हुआ ही हो गया, रेस्ट का टाइम ही हो गया मेरे लिए। उसके बाद क्या है कि मैं जो भी घर का हाउस होल्ड होता है, वर्क होता है, वो मैं करती हूँ। बेबी को भी हैंडल करना है कि बेबी बहुत अभी छोटी है, वो ऐसा नहीं है कि वो देखेगी मैं पढ़ रही हूँ, तो वो नहीं परेशान करेगी, ऐसा अभी तो बहुत छोटी है, आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में। तो उसके बाद क्या होता है, मैं खाना-वाना बनाती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि हेडफ़ोन से अपना सुनती रहती हूँ, जो भी जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि मैं जो पढ़ती हूँ, मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, ठीक है? मतलब वॉइस में, फिर मैं उसी को सुनती हूँ, तो उससे मुझे और रिवीज़न करने में ईज़ी होता है। फिर मैं दोपहर में 2-3 घंटा टाइम निकाल के अपना पढ़ लेती हूँ। इसी बीच में वीडियो भी बनाती हूँ आपके लिए, बोर्ड पे हुआ या ऐसे ऐसे हुआ इंटरैक्शन करना। मुझे क्या है, मुझे बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं दूसरों तक शेयर करूँ। हो सकता है कुछ और लोग मोटिवेट हों, कुछ जो डिमोटिवेट हो चुके होंगे अपने लाइफ़ में कि अब नहीं हो सकता है, मैं उनके लिए एक दीपक का काम करूँ, कुछ उनको हेल्प हो और
कुछ नहीं तो मुझे ब्लेसिंग्स मिले, मैं ये बस यही चाहती हूँ, ठीक है? कि देखिए लाइफ़ जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है और जो लोग होते हैं वो आपको हमेशा पीछा करना चाहेंगे। वो आपके फैमिली में मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी में भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको बस अपने मन की बात को सोच के चलना है। और कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपके यहाँ बैठी हुई हूँ, आप बहन मान सकते हैं, दोस्त मान सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप मुझ पे मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो बस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप इधर-उधर मत भटकिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से रखिए, मैं जो बता रही हूँ बस आप उसको फ़ॉलो कीजिए और अच्छे से कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अब मैं अपनी स्टडी करूँगी तो क्योंकि बाबू को सुला कर आई हूँ तो ज़्यादा देर अपना ये नहीं कर सकती मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। क्योंकि फिर मान लीजिए टाइम नहीं मिलेगा तो मेरे मन में ये बात रह जाएगा और आप अपना सोचने में बिज़ी रहिएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जितने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, सोचने में टाइम बिता दें, ठीक है? अरे आप कुछ नहीं होगा, आपका नॉलेज कहीं नहीं को ले सकता है। नॉलेज इज़ अ पावर। आप इसको अच्छे से आप कहीं याद कर लीजिए या कहीं लिख के चिपका दीजिए आप और उसको देखते रहिए। अगर आप ये आपके मन में बैठ जाएगा ना कि आपको नॉलेज गेन करना है, तो आप कभी नहीं हार सकते हैं, किसी भी फ़ील्ड में नहीं हार सकते हैं। और भी मैं बहुत टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लाऊँगी, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी हम लोगों को एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, तो अभी हम लोग उसको कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर मैं आपको बताती जाऊँगी धीरे-धीरे आपको करना क्या है लाइफ़ में, मैं अपनी लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ी हूँ, मेरे लाइफ़ में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, मैं कैसे स्ट्रगल की हूँ और मैं कैसे खुद को मोटिवेट करती हूँ, सब कुछ आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। तो अच्छा वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं सब्सक्राइब उसको बहुत-बहुत थैंक यू। और बहुत सारे फैमिली मेंबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत दिल से थैंक यू। और आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाह रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलती हुई हूँ नए वीडियो के साथ, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ तो हो सकता है मैं उसका ब्लॉग बना लूँगी और तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, चलिए बाय।